नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसी 18 मार्च 2025 को सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में करीब 286 दिन रहने के बाद धरती पे सकुशल लौट आई हैं और वे वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे गई थी, एक मिशन के तहत गई थी और उनके साथ उनके एक सहयात्री भी थे जिनका नाम है उच विल्मोर और दोनों गए थे 8 दिन के लिए और उनको रहना पड़ा 9 महीने। आप एक कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कीजिए कि आप धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं, जहां एक विमान में आपके सहयात्री के अलावा कोई नहीं है, आपके अगल बगल कोई नहीं है। अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जो सौरमंडल है, जिस ग्रह हैं उनको आप देख सकते हैं, हवा में लटकी हुई और घूमती हुई धरती को आप देख रहे हैं और आपका विमान भी जो स्टेशन है वह भी लगातार घूम रहा है, जहां हर 90 मिनट पर सूर्योदय होता है। आप एक ऐसे वातावरण में हैं जो धरती के वातावरण से बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपसे कहा, आपके सहयात्री के अलावा आपसे बातचीत करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके जो सहयात्री हैं, इन्होंने अपनी मानसिक दृढ़ता को दिखाया, अपनी मजबूती और विल पावर को दिखाया और 9 महीने बाद ही सही वे धरती पे वापस आ गए। अब आप पूछेंगे कि वो गए थे 8 दिन के लिए और उनको 286 दिन क्यों रहना पड़ा, यानी 9 महीने लगभग क्यों रहना पड़ा। तो उसका कारण ये था कि जो इनका रिकवरी यान था बोइंग, वह उसमें तकनीकी खराबी आ गई और नासा के लाख कोशिश करने के बाद भी वह सफल नहीं हुआ इनको वापस लाने में। कई बार डेट डिसाइड हुई, प्रोग्राम डिसाइड हुआ, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और अंत में एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है वह सामने आई और उसके ड्रैगन कैप्सूल के द्वारा 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पे इनको सकुशल उतारा गया। अब जैसे ही ये लोग उतरे तो जाहिर सी बात है कि पूरे अमेरिका और उसके साथ साथ भारत में भी खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। अब आप पूछेंगे कि भाई अमेरिका वाले तो खुश हैं कि उनके अंतरिक्ष यात्री लौट आए, भारत वाले क्यों खुश हैं? यद्यपि पूरी दुनिया खुश है, लेकिन भारत के लोग विशेष रूप से खुश हैं और इसका कारण है। इसका कारण क्या है? आप नाम से ही देख रहे हैं, सुनीता विलियम्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारतीय मूल की हैं और इनका मौलिक नाम यदि आप जानना चाहेंगे तो मौलिक नाम है सुनीता पंड्या और ये राजस्थान के पड़ोसी जो स्टेट है गुजरात, वहाँ मेहसाना नामक एक जगह है, वहाँ के दीपक पंड्या, डॉक्टर दीपक पंड्या की ये बेटी हैं। दीपक पंड्या अमेरिका चले गए थे और वहाँ स्लोवानिया के एक महिला से उनकी शादी हुई और उनसे ही सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ। विलियम्स से बनी तब जब इनका माइकल जे विलियम्स से मैरिज हुई। तो ये इनकी कहानी है सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनने की। अमेरिका में अब इनकी थोड़ी सी हम एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। अमेरिका में ये 1987 में यूएस नेवल एकेडमी से इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की और 1987 में ही ये वहाँ की नेवी से, यूएस नेवी में ये अधिकारी बन गई, जहाँ उन्होंने 2017 तक काम किया। 2017 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया, लेकिन नेवी में काम करने के कुछ वर्षों बाद इन्होंने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री हासिल किया और उसके बाद 1998 में ये नासा के मिशन से जुड़ गई। यानी आप कह सकते हैं कि जब ये 33 वर्ष की थी तो इन्होंने नासा के मिशन से अपने को जोड़ लिया और इस प्रकार इनके पास 27 वर्षों का एक अच्छा खासा अनुभव है और शायद इस अनुभव के कारण ही वे 286 दिन अंतरिक्ष में सर्वाइव करने में ये सफल हो सकें और 18 मार्च को ये धरती पे वापस आ गई। और जिस विमान से लाया गया, यानी कि जो ड्रैगन कैप्सूल था, अब समझिए कि ये लगभग 17 घंटे की यात्रा थी और
जो उसकी स्पीड थी वह 17,000 माइल्स पर आवर की थी, और बाहर जब वो एटमॉस्फेयर में, धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो बाहर का तापमान उस हो जाता है लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस, और इसमें करीब 7 मिनट का एक ब्लैक आउट भी होता है जो सबसे खतरनाक होता है, उसमें कोई दुर्घटना घट सकती है। तो इस सारे आशंकाओं को धता बताते हुए, उनसे लड़ते हुए सुनीता विलियम्स 18 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पे सकुशल वापस आ गई। तो चूँकि वे भारतीय मूल की हैं इसलिए हम लोगों का खुश होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने वहाँ जो प्रयोग किए और जो उन्होंने काम किया है वह न केवल भारत या अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभदायक हो सकता है। सुनीता विलियम्स से आप सीख सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आपको संतुलित रहना चाहिए, आपको अपनी मानसिक दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए, तो देर सवेर आपकी वो समस्या दूर होती है। यानी परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डट करके सामना करना चाहिए। डर के आगे जीत है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।